वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समस्त श्रोताओं को नमन। आप सभी पर भगवान की कृपा समान रूप से रहे और सभी सुखी, स्वस्थ और आनंदित रहें, ऐसी मेरी परमपिता प्रभु से प्रार्थना है। हमारी भारतीय संस्कृति सबका मंगल, सबका भला हो, इसी भाव को पुष्ट करती है। आज भगवत गीता जयंती है और मैं भगवत गीता जयंती के निमित्त कुछ भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। यूँ तो भगवान की वाणी अत्यंत गहन है, जितना भी इसके विषय में चिंतन किया जाए उतने उतने नवीन भाव नित्य स्फुरित होते हैं। इसी कारण भगवत गीता की अनेक टीकाएं हो गई है और आगे भी अनेक टीकाएं होती चली जा रही है, फिर भी इनके भावों का कोई अंत नहीं है। और भगवत गीता को एक सामान्य पुस्तक नहीं मानना चाहिए, ये भगवान की वाणी है। और भगवान ने एक स्थान पर कहा है, गीता च मे हृदयम पार्थ है, कि हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है। गीता महात्म्य में एक श्लोक आता है कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने गीतामसि स्नानम सकृद पापनाशनम, कि हम जल से स्नान करते हैं अपने शरीर का मैल दूर करने के लिए, लेकिन जो गीता रूपी जल से स्नान कर लेता है वह संसार रूपी मल से मुक्त हो जाता है। और ये भी कहा है कि गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म ने विदते, जिसने गीता रूपी अमृत पी लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवत गीता भगवान की दिव्य वाणी है जो हतोत्साहित व्यक्तियों में पूर्ण प्रेरणा भर देती है। युद्ध के मैदान में युद्ध से पहले जब अर्जुन हतोत्साहित था, वह कह रहा था सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पतुष शरीरे में रोम हर्षम से जायते, कि मेरे अंग सीद रहे हैं, मैं धनुष नहीं उठा पा रहा हूँ, कंपन हो रहा है। और वही अर्जुन भगवत गीता अमृत पी करके 18वें अध्याय में कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, कि हे प्रभु, मैं अब गत संदेह हो गया हूँ, संदेह दूर हो गए हैं। और उससे पहले अर्जुन के मन में मोह था और भगवान ने मोह दूर किया। समस्त जो व्याधि है उन सब का मूल मोह है। इसी कारण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि यदा ते मोह कलिदम बुद्धिर्व्याति तरिष्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, कि हे अर्जुन, जब तुम मोह रूपी कीचड़ से भली भांति पार हो जाओगे तो सुने हुए और सुनने में आने वाले समस्त भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगे। ऐसी दिव्य वाणी है। और जब तक साधक अपने आप को शरीर मानता है तब तक उसका दुखों से पिंड नहीं छूट सकता। भगवत गीता जब आरंभ होती है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक,
ऐशोचानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुश्च अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि हे अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अर्थात हमारा उद्देश्य है शोक से रहित होना, शांति प्राप्त करना। और भगवत गीता में इस उद्देश्य के बारे में अनेक स्थान पर भगवान ने कहा है। 18वें अध्याय में तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं शाश्वत शांतिं निगच्छति। कि हे अर्जुन, उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी प्रसाद से शांति मिलेगी। हम अपने बल से परमात्मा को नहीं पा सकते, लेकिन परमात्मा कृपा करे। हम यदि निरहंकारी हो जाएं, अहंकार ना रहे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, केवल शरण का भाव हो, तो फिर परमात्मा की कृपा अपने हृदय में स्फुरित होनी शुरू हो जाती है। दूसरे अध्याय में सबसे पहले भगवान ने जो मनुष्य का शरीर है उसे अर्जुन के निमित्त बनाकर यह कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कि आत्मा कभी ना तो इसका कोई छेद सकता है ना कोई इसको जला सकता है। देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, इस देहधारी जीवात्मा के शरीर में जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा देहांतर प्राप्ति, दूसरे देह की प्राप्ति करता है। धीर तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति वहाँ मोहित नहीं होता। जो भगवत गीता का अध्ययन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, भगवत गीता सुख दुख में सम रहना सिखाती है। दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना, यह साधारण लोगों की बात है। लेकिन भगवत गीता का जो साधक होता है, दुखे स्नुदिग्न मना सुखे सुविदित स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्चते। दुख में जो उद्विग्न ना हो, बेचैन ना हो, और सुख में जो इच्छा वाला ना हो, वीत राग भय क्रोध, जिसके भय राग क्रोध व्यतीत हो गए हैं, स्थित धी उसकी बुद्धि स्थिर है। तो भगवत गीता का साधक सम रहता है। भगवान कहते हैं समता, समता सबसे बड़ी सिद्धि है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं तू योग में स्थित होकर के कर्म कर, और सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में समभाव रख, क्योंकि इन सब का उद्देश्य मनुष्य की परीक्षा लेना है। यदि सफलता मिले तो ये समझना चाहिए कि प्रभु प्रोत्साहन कर रहे हैं, और यदि असफलता मिले तो समझना चाहिए कि परमात्मा हमारी कसौटी कर रहे हैं। भगवत गीता समस्त जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने कही थी, और इसको कहे हुए हजारों साल हो गए, फिर भी यह आज भी मनुष्य का कल्याण कर रही है। और हमें जितना हो सके इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, इनके श्लोकों का चिंतन करना चाहिए, और अपनी किसी भी जो दुर्बलता है उसके सामने हार नहीं माननी चाहिए। अब अर्जुन जैसा धीर वीर जब हार मान सकता है तो सामान्य व्यक्ति भी कई बार परास्त हो जाते हैं, लेकिन एक बार की असफलता से अपने मन को मलिन नहीं करना चाहिए, अपने मन को हताश नहीं करना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, यह भाव अपने मन में रखें
और जो कुछ श्रेष्ठ अच्छे कार्य हैं वे हमें सदैव करने चाहिए। भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, यह यद आचरति श्रेष्ठ है तत्त देवेत्रोजन सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो काम करता है सारा संसार उसका अनुसरण करता है। इसलिए हमें अपने आप को भगवान के समर्पित कर करके, और जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, जैसा भगवत गीता हमें संदेश देती है, उपदेश देती है, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी साधकों को प्रणाम। भगवत गीता के सभी प्रेमियों को मेरा वंदन। आप सभी को फिर से भगवत गीता जयंती की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सबका मंगल, सबका भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।